हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, क्यों ना भागकर शादी कर ली जाए। ये तो हमारा राइट भी है, हमें अधिकार भी है, लीगली भी सही है। अगर प्यार किया है तो डरना क्यों है और शादी करने में दिक्कत क्या है। अगर यही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं और भागकर शादी की आपको किसी ने एडवाइस दी है या आप खुद भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की। पहला जो पॉइंट है वो है आपका पर्सनल और दूसरा होगा लीगल। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा और मेरा सिर्फ इतना सा मकसद है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी बेटर हो सके। तो ज्यादा घुमाते नहीं, सीधे आते हैं पॉइंट पर। नंबर 1, पर्सनल। ठीक है, आप भागकर शादी करना चाहते हैं, जो भी आपका प्यार है उसके साथ रहना चाहते हैं, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात को सोचिए, आप भागना चाहते हैं, किसी के साथ अलग से रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जरूर चेक कीजिए क्या वो पर्सन सेटल है। आप भागकर जाएंगे कहां? कहीं भी जाएंगे। रेंट के लिए क्या चाहिए? पैसा। खाने के लिए क्या चाहिए? पैसा। कपड़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा। हर एक छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा हर चीज के लिए चाहिएगा आपको पैसा। वो पैसे आएंगे कहां से? अगर आप कोई भी गलत तरीका अपनाते हैं, फिर भी वो पैसे कभी ना कभी खत्म तो होंगे। जब तक आपका कोई पार्टनर सेटल नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उसको मैनेज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये सोचिए। देखिए, प्यार करना कोई गलत नहीं है या कुछ भी, उसमें हम कोई और एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन जब आप भागकर शादी करने का प्लान करते हैं, किसी के साथ रहने का प्लान करते हैं, तो ये चीज मैटर करती है, राइट। प्यार अपनी जगह, लेकिन पैसा भी मैटर करता है। प्यार से पेट नहीं भरेगा, प्यार से कपड़े नहीं आएंगे, प्यार से आपको रहने के लिए घर नहीं आएगा, छत नहीं आएगा, राइट। और इसी में मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं, जो भी पर्सन आपको ये एडवाइस देता है ना, उनमें से मोस्टली ऐसे लोग मिलेंगे जिनका कुछ भी सेटलमेंट है नहीं, जिनका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है नहीं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। अगर आप में से दोनों का विचार ये बनता है, तो देख लीजिएगा कि 90% केसेस में कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होता नहीं है, कुछ भी अच्छा सेटलमेंट होता नहीं है। तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद बहुत बुरी तरह से कर लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा रास्ता होगा जहां पे जाने के बाद रिटर्न बहुत मुश्किल से होता है। और आप अगर कहीं पर चले गए, आपके साथ भी कुछ भी गलत होता है, तो आपके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ आप होंगे। ऐसा नहीं है आप 18+ हो गए तो आपके पास हर चीज की समझ आ गई है, राइट। थोड़ी सी बात अनुभव पे भी होती है। जितना आपने देखा और समझा है अभी तक, वो उतना इनफ नहीं है बाहर की दुनिया को टैकल करने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए। क्योंकि अभी तक आप पैसे की वैल्यू भी नहीं समझे हो, सिर्फ प्यार के पीछे पड़े हुए हो, राइट। प्यार से ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट रिश्ता बनाने के लिए, चलाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और लॉन्ग टर्म देखने के लिए आपको इसकी मनी की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। और ये आपका पर्सनल मैटर है, जिसको मैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल, दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जब तक आप खुद थोड़ा सा, ठीक है, आपने लव किया, ओके, बट खुद के सेटलमेंट के लिए भी आपको काम करना चाहिए। सेकंड पॉइंट बताने से पहले दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। पहली ये कि अगर आपको कुछ 1-to-1 मेरे से काउंसलिंग करवानी है, तो मेरे एक पेड कंसल्टेशन नंबर है 8860997155, जहां पे आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हैं और हमारी टीम आपको डेट और टाइम फिक्स करके दे देगी। इसको आपको तब ट्राई करना है जब आप सब कुछ करके देख चुके हो, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी, आपका रिलेशनशिप सही से नहीं चल पा रहा। सेकंड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि बड़े बड़े लीगल एडवाइजर्स, डॉक्टर्स और लाइफ कंसल्टेंट हमारे साथ इंस्टाग्राम पर लाइव जुड़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं करा तो @द सिद्धांत शर्मा पे फॉलो कर लेना। लाइव को आप ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे आप क्वेश्चन आंसर उनसे पूछ सकते हो। बहुत जल्द मैं उसकी अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो जो सेकंड पॉइंट आता है वो लीगल पॉइंट यही है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपका 2 साल का, 3 साल का रिलेशनशिप था, आप कहते हैं लव था, लेकिन हमारी तरफ से वो सिर्फ एक ही एडवाइस है, वो एक अट्रैक्शन था। जब मैंने इस बारे में लीगल एक्सपर्ट से बात करी तो उन्होंने बताया कि मोर देन 70% केसेस में जब भाग जाते हैं, घर से चले जाते हैं, तो उनमें से कोई एक ना एक पर्सन मुकर जाता है, दूर हो जाता है। लड़का मना कर देता है या लड़की मना कर देती है, और साथ में आरोप भी लग जाएंगे आपके ऊपर कि ये मेरे को जबरदस्ती लेके आए हैं, यह जबरदस्ती मेरे साथ की गई है। तब आप क्या करेंगे?
और उस मैटर से बाहर कौन निकालेगा। दोस्त, सेटल आप पहले नहीं थे, वकील की फीस भी नहीं दे पाएंगे। तो लीगल मैटर की भी वैल्यू को समझिए। इन केस अगर 1% भी दोनों में से कोई मुकर गया तो आप लीगली बच नहीं पाओगे, कहीं पे भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। जो हम आपको बता रहे हैं 70% केसेस में कोई ना कोई 1% मुकर ही जाता है, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। और इन मैटर्स को आप अभी तक शायद सोचा नहीं होगा इन बारे में, इनको पहले कंसिडर कर लीजिए। दोनों पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो पर्सनल आपका मनी वाला मैटर है, परमानेंट सॉल्यूशन या सेटलमेंट नहीं है, यू कांट डू दैट, यू कांट अफोर्ड टू डू दैट, राइट। सेकंड, लीगल पक्ष को भी अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि लीगल बहुत स्ट्रांग चीजें होती हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धांत शर्मा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से प्यार भरा राधे राधे।